Hello student, today we will start chapter 5 diseases and prevention. In this chapter we will discuss about non-communicable diseases, communicable diseases, spread of communicable diseases, prevention of communicable diseases. बच्चों आज हम चैप्टर 5 डिजीजेज एंड प्रिवेंशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेबल डिजीजेज कैसे स्प्रेड होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हम प्रिवेंशन बचाव कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रांग वन मस्ट ईट हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड। बच्चों हमें हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए सबसे पहले हमें हेल्दी और न्यूट्रियस फूड ईट करना चाहिए। द फूड वी ईट कंटेन स्पेशल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ऐसा फूड जो हम ईट करते हैं उनमें कुछ स्पेशल सब्सटेंस कंटेन होना चाहिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। डिफरेंट फूड हैव वेराइटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग फूड के पास अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर वी शुड ईट वेरियस फूड आइटम सो दैट आवर बॉडी गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? सारे टाइप के फूड आइटम को ईट करने चाहिए जिससे हमारी बॉडी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स को गेट कर सके। डिफेंसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज ए डिजीजेस विच आर हार्मफुल टू अस। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो इससे क्या हो सकता है? ये इससे डिजीजेस हो सकती हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एंड कैन कॉज ए टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज ऑफ आवर बॉडी। और ये क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी या फिर परमानेंट हमारी हेल्थ में डैमेज कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया हम हेल्दी फूड हमें क्यों ईट करना चाहिए? इसलिए ईट करना चाहिए क्योंकि उसमें अलग अलग बहुत सारे वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गर, हेल्दी बनाते हैं। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो इससे हमें क्या हो सकते हैं? बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और हमें टेम्परेरी या फिर परमानेंट हमारे हेल्थ को डैमेज भी कर सकते हैं। अब डिजीजेस क्या होते हैं? तो डिजीजेस इज एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स। डिजीजेस क्या होता है? एक हमारा एबनॉर्मल कंडीशन होता है एक या एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को। दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी, जो क्या करता है? हमारे बॉडी को अलाउ नहीं करता है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। मीन्स कि हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली वो काम नहीं करने देता है। डिजीजेस कैन ऑकर ड्यू टू मेनी रीजन। डिजीजेस क्या हो सकते हैं? अलग अलग रीजन के कारण भी पाए जाते हैं। सम डिजीजेज में ऑकर ड्यू टू माइक्रोब। कुछ डिजीजेज होते हैं जो माइक्रोब की वजह से होते हैं। वाइल जबकि सम में बी काजेड ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, डिफरेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। जबकि कुछ जो होते हैं वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से और हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप। डिजीजेज क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड सेकेंडली कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब फर्स्ट हम पहले पढ़ लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज किसे कहते हैं। तो बच्चों पहले बताइए डिजीजेज किसे कहते हैं? डिजीजेज जो होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स के वन या मोर एक या एक से ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिससे क्या होता है? जो क्या करता है? हमारे बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने को अलाउ नहीं करता है। डिजीजेज बहुत रीजन से पाए जाते हैं। कुछ तो होते हैं जो माइक्रोब की वजह से पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। अब डिजीजेस टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्टली कौन सा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? तो दीज आर द डिजीजेस दैट आर नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस टाइप के जो डिजीजेज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पास नहीं होते हैं। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में बी प्रेजेंट सिंस बर्थ। कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं
वो जन्म से ही प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउएवर, हालांकि मोस्ट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हालांकि बहुत मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो हमारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस इंटेक ऑफ फैटी फूड, एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा अगर हम फैटी फूड ईट करते हैं इसके वजह से, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी से क्या, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन कॉजेज ओबेसिटी विच मे लीड टू वेरी सीरियस डिजीजेज सच एज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेज। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इससे क्या हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, मीन्स कि मोटापा हो सकता है, जो आगे जाके बहुत ही सीरियस डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीजेज बन सकते हैं। बैड हैबिट सच एज स्मोकिंग कैन कॉजेज डेडली डिजीजेज लाइक कैंसर। बैड हैबिट जैसे कि गंदे हैबिट जैसे कि स्मोकिंग करना, इससे क्या हो सकते हैं, डेडली डिजीजेज हो सकते हैं जैसे कि कैंसर। Some of the non-communicable diseases are caused due to deficiency of a particular vitamin or minerals। कुछ जो डिजीजेज होते, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो हमारे डिफिडेंसी मीन्स की कुछ विटामिन्स या मिनरल, पर्टिकुलर विटामिन्स या मिनरल्स की कमी की वजह से भी होते हैं। दीज आर कॉल्ड डिफिडेंसी डिजीजेज। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफिडेंसी डिजीजेज बोलते हैं। डिफिडेंसी मीन्स कमी, डिफिडेंसी मीन्स क्या होता है, कमी, मतलब कि किसी भी चीज़ की जैसे मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफिडेंसी डिजीजेज बोलते हैं। तो बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज किसे कहते हैं, ऐसा डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास ना हो, मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना हो, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर, हालांकि ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, जो आगे जाके बहुत ही सीरियस डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीजेज पैदा कर सकते हैं। बैड हैबिट सच एज स्मोकिंग, बैड हैबिट गंदा हैबिट जैसे कि स्मोकिंग करना, ये क्या कर सकता है, डेडली डिजीजेस पैदा कर सकता है जैसे कि कैंसर। सम ऑफ द कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो हमारी एक पर्टिकुलर विटामिन या फिर मिनरल्स की कमी से भी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफिडेंसी डिजीजेज बोलते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट मोर डिफिडेंसी डिजीज। चलो अब हम क्या करते हैं, और भी आगे डिफिडेंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, इट कॉजेज बाय द डिफिडेंसी ऑफ विटामिन सी। ये किसकी वजह से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, अगर एक पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करता है, ही इज़ अनेबल टू सी क्लियरली इन अ डीम लाइट, वो क्या कर सकता है, उन्हें डीम लाइट में क्लियर नहीं दिखता है। टू प्रिवेंट डिजीजेज, अगर हम इस डिजीजेज से बचाव चाहते हैं, वी शुड ईट फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो हमें कैसे फूड ईट करने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ईट करना चाहिए। पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, फिश, एग योक, बटर एंड टमाटो ईट करना चाहिए। तो बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिडेंसी से कमी से होती है, डिफिडेंसी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। अगर कोई पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस के बीमारी से सफ़र करता है तो उसे डीम लाइट में क्लियरली नहीं दिखता है। अगर हमें इस डिजीज से प्रिवेंशन चाहिए, मीन्स की बचाव चाहिए, तो हमें ऐसे फूड ईट करने चाहिए, हमें ऐसे फूड ईट करने चाहिए जो क्या हो, जिसमें क्या हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, फिश, एग योक, बटर एंड टोमेटो। Okay student, so that's all for today. We will go ahead in the next video.